नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न हल किया था, तो पहले प्रश्न का यानी कि पहले प्रश्न के 5 प्रश्न थे, लेकिन अगली क्लास में मैंने इससे पहले वाली क्लास में पहला और दूसरा प्रश्न हल करा दिया है। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर इस क्लास में हल करके सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न हल किया गया था उसी तरीके से ये भी प्रश्न हल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 38 और 25, यानी कि 3825 दिया गया है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आखिरी में दोस्तों है 5। तो ये तो क्लियर है कि ये 5 से ही विभाजित होगा, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं कि 3 से शायद हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 3, यानी कि 3 एक कम 3 है, और यहाँ पर है 6, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और यहाँ से बचेगा 2, तो हो जाएगा 22। तो 3 सतह हो जाएगा 21, और फिर 1 हो जाएगा, तीनों बचे 15। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर 3 एक कम 3 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ से 2 बचा 22 हुआ, 3 सतह 21 हुआ, 1 बचा 15 हुआ, तीनों बचे 15 हो गया। अब किससे काटेंगे? तो अब देखते हैं क्या 3 से फिर कट रहा है। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, फिर 1 बचेगा, तीनों बचे 15, यानी कि अभी ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 चौक 12, क्या हो जाएगा 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और तीनों बचे 15। अब देखते हैं कितने से कट रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 चौक 12 हो जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा। अब देखते हैं, चलो 5 से इसको काटते हैं। तो 5 एक कम हो जाएगा 5, और 5 है 40, कितना हो जाएगा 5 है 40, और यहाँ से 2 बचेगा तो हो जाएगा 5 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, और 5 सतह 35। फिर इसको काट देंगे हम सीधा 17 से, 17 एक कम 17, यानी कि 5 एक कम 5, यहाँ से 3 बचा, और 35 हुआ, 5 सतह 35। फिर हो जाएगा 17 एक कम 17। अब इसको हम बताया गया है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर चलिए व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे 38 तो 25 बराबर 3 दो बार है तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 दो बार है तो लिखेंगे 5 गुणे 5। फिर 17 जो है कि एक ही बार है तो यहाँ पर लिख देंगे 17। अब इसको हम छोटा करके थोड़ा लिख देंगे। यहाँ पर 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और 17 एक बार है तो 17 को एक बार ही लिख देंगे। अब यही हमारा जो होगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर कितना दिया गया है दोस्तों? तो 5005 दिया गया है। तो 5005 को हल करेंगे। तो चलिए लिखेंगे 5005। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम हो जाएगा 5, फिर 00, 5 एक कम। अब इसको कितने से काट सकते हैं? तो अब इसको हम काट सकते हैं 7 से। चलो देखते हैं। तो यह हो जाएगा 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 होगा, यहाँ से बचेगा 3, हो जाएगा 30, फिर 7 चौक हो जाएगा 28, उसके बाद में बचेगा 2, 7 त्रिक हो जाएगा 21। अब इसको किससे काट सकते हैं? अब इसको काट सकते हैं, यानी कि देखेंगे तो 13 से कटेगा। कितने से? 13 से, क्योंकि 13 एकम 13 और 13 एकम 13 हो जाएगा। या फिर इसको हम 11 से भी काट सकते हैं, चाहे 13 से काट लें या फिर 11 से काट लें। तो चलो पहले इसको हम 11 से काटते हैं। तो 11 एकम हो जाएगा 11, फिर यहाँ से बचेगा 3, हो जाएगा 33। तो 11 3
33। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 13 से डायरेक्ट काट देंगे तो 13 एक कम हो जाएगा 13। अब इसको भी इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यानी कि गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5005 बराबर कितना दिया गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। यहाँ पर कोई संख्या जो है कि रिपीट नहीं हुई है, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे आंसर। अब आता है 5वां नंबर प्रश्न यानी कि 7429 दिया गया है। इस प्रश्न को भी हम इसी तरीके से हल करेंगे, सेम टू सेम। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर दिया गया है 7429, इसको हम कितने से काटेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कट कितने से रहा है। यहाँ पर अगर हम 3 से काटें या फिर 2 से काटें तो आखिरी में 9 है तो 2 से कटेगा नहीं। आखिरी में 9 है तो 3 से एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर कट रहा है तो कट रहा है, नहीं तो फिर अगली संख्या का प्रयास करेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, 3 सते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन 19 जो है कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 से भी नहीं कटेगा, लेकिन जो 6 से कटेगा वो 2 से भी कटना है, क्योंकि 6 जो है कि वो सम संख्या है। तो कितने से इसको हम काटने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 17 से काटने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम अगर 17 से काटें तो ये पूर्णतया कट जाएगा। 17 एक कम 17 हो जाएगा और 17 दूना 34 होगा, 17 तिया 51 होगा, 17 चौको 68 होगा और 17 पचे 85 होगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है 74। तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे 74 से ज्यादा ना हो, तो 17 अट्ठे 104 ज्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके कितनी बार जाएगा, 17 चौके 68। यहाँ पर लिखेंगे हम 4, 17 चौके 68 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, तो 68 और यानी कि 68 से 74 होता है तो बचेगा 6। कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा 62। तो 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और जब हम 62 में से 51 को घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1, हो जाएगा 11। और साइड में हम यहाँ पर रख देंगे मान लीजिए 9, तो हो जाएगा 119, जो कि 17 सत्ते होता है 119, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको कितने से काटेंगे, अब यहाँ पर अगर देखें तो 19 से काट के देखते हैं, क्योंकि 17 के बाद में 19 ही आता है। तो 19 से अगर हम काटें तो 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 से कम 19 और 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि 43 में से जब हम 38 को घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 5 बचेगा और साइड में 7 तो हो जाएगा 57, यानी कि 19 तिया 57 हो गया। अब यहाँ पर आ गया है 23। अब 23 को 23 से ही विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 से कम 23। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब गुणनफल के रूप में इसको हम व्यक्त कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है जिसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकें। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में।